दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा में। दोस्तों यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, संस्कृत की एक बेहतरीन सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, जिसमें कि आज क्लास 22 में हम लोग चर्चा करने वाले हैं समास के ऊपर। दोस्तों यह हमारी समास की क्लास 2 है, जिसमें आज तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास के बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे और ट्रिक्स जानेंगे कि कैसे आप उनको पहचान कर सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात की जाए बहुब्रीहि समास की। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में दो समास को मैंने आपको बताया था, अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास। आज हम फिर से दो समास पर चर्चा करने वाले हैं, जिनमें पहला समास हमारा रहेगा बहुब्रीहि समास। देखिए दोस्तों, बहुब्रीहि समास के क्या सूत्र होता है? अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दोस्तों, जिस समास में अन्य पद की अर्थ की प्रधानता होती है, यानी दो पद हो, प्रथम और द्वितीय, और उनके अलावा किसी अन्य पद, तीसरे पद की प्रधानता हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। दूसरा एक सूत्र आप ये भी याद रखिए, अनेक मन्य पदार्थ है। हो सकता है पेपर में ये सूत्र लिख कर दे अनेक मन्य पदार्थ है, और आगे आपको जगह छोड़ दे और कहे बताइए भरिए क्या भरेंगे, तो आपने अगर पढ़ा होगा तो ही भर पाएंगे। तो बहुब्रीहि समास यहाँ पर भरना है। तो अनेक मन्य पदार्थ का भी यही अर्थ है कि जहां पर दो पद होते हैं पर वो दोनों पद किसी तीसरे पद का ही बोध कराते हैं मिलकर। तो यहां पर आप याद रखिएगा कि अनेक मन्य पदार्थ आ जाए तो बहुब्रीहि समास, और अन्य पदार्थ प्रधान हो तो बहुब्रीहि समास होता ही है, क्योंकि अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। अब इसके कुछ उदाहरण को समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है पीताम्बरा, तो पीताम्बर किसको कहते हैं? देखिए जितने भी भगवान के उपनाम हैं, जैसे पीताम्बर हुआ, लंबोदर हुआ, चतुरानन हुआ, चंद्रशेखर हुआ, इसके अलावा चतुरानन हो गया, इसके अलावा दशानन हो गया, इसके अलावा लंबोदर हो गया या दामोदर हो गया, तो ये सभी शब्द जो भगवान के नाम में प्रयोग किए जाते हैं सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। सबका विग्रह भी एक तरीके से होता है। देखिए कैसे। पीताम्बरा का मतलब क्या है? पीला है अंबर जिसका। हिंदी में आप यही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पीला है अंबर जिसका। तो देखिए दोस्तों, पीला का मतलब पीतम, अंबरम का मतलब अंबरम। संस्कृत में यस्य का मतलब होता है जिसका। यस्य का मतलब क्या होता है? जिसका। तो सह का मतलब होता है वह। तो इसका अर्थ क्या हो गया? पीला है अंबर जिसका वह। तो अब यहां पर आप समझ लीजिए, फिर से मैं आपको बता दूं कि पीतम माने पीला, अंबरम माने वस्त्र, तो पीला अंबर, यस्य माने जिसका, सह माने वह, यानी पीला है अंबर जिसका वह। तो ये इसका समास विग्रह हो गया। अब जैसे लंबोदर लिखा है, तो लंबोदर का मतलब क्या है? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो क्या है? लंबम मतलब लंबा, उदरम का मतलब उदर, पेट, यस्य का मतलब जिसका, सह माने वह। तो यस्य सह आपको जोड़ना ही है अगर पुल्लिंग शब्द है। याद रखिएगा, अगर पुल्लिंग शब्द है तो यस्य सह आपको जोड़ना ही है। जैसे चतुरानन लिखा है, तो चत्वारि आननानि यस्य सह, जिसके हैं चार आनन वह। चंद्रशेखरा, चंद्रा शेखरे यस्य सह, चंद्र है शेखर पर जिनके, यानी जिनके मस्तिष्क पर चंद्र है, भगवान शंकर जी। तो यस्य सह तो जोड़ना ही जोड़ना है। अब यहां पर जैसे आपने देखेंगे, यहां आननानी हो गया, यहां शेखरे हो गया, यहां पर अंबरम। तो ये जो है ये शब्द रूप में आप सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है कि यहां पर आप देखेंगे तो आननानी शब्द हुआ, लेकिन यहां पर आप देखें तो अंबरम में अंग की मात्रा लगी हुई है, शेखरे में ए की मात्रा लिखी हुई है। तो ये सब आप शब्द रूप में सीखेंगे, लेकिन बस इतना समझ लीजिए अभी यहां पर कि यस्य सह तो आपको जोड़ना ही जोड़ना है। और देखिए आपको लिखना तो है नहीं, पेपर में लिखा मिलेगा। दूसरी बात, पीतम अंबरम का मतलब पीला वस्त्र, लंब उदरो का मतलब लंबम उदम, और चतुरानन का मतलब चत्वारि आननानि, चंद्रशेखरा का मतलब चंद्रशेखरे। अब कुछ और उदाहरण को देखते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है शूलपाणी, तो शूल है हाथ में जिनके, तो शूलम पाणो यस्य सह, सपुत्र। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सपुत्र और सपरिवार। जब भी कभी ऐसे शब्द आए साथ वाले, तो वो हमेशा बहुब्रीहि समास होते हैं। सपुत्र का मतलब क्या? पुत्र के साथ है जो। सपरिवार का मतलब क्या? पुत्र, परिवार के साथ है जो। तो सपुत्रा का समास विग्रह क्या होगा? पुत्रेण का मतलब पुत्र के, सह का मतलब साथ। नीचे वाले उदाहरण में देखेंगे तो परिवारेण का मतलब परिवार के, सह का मतलब साथ। दोनों में एक ही मात्रा लगी हुई है। और आगे यह सह, यह का मतलब जो वह। देखिए यस्य का मतलब होता है जिसका, और यह का मतलब होता है जो। तो परिवार के साथ है जो, परिवारेण सह यह सह, सपुत्रा पुत्रेण सह यह सह। तो ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। याद रखिएगा किस प्रकार से विग्रह करना, ये भी मैंने आपको बताया। दूसरी बात, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आप याद रखना कि ये जो साथ वाले उदाहरण होते हैं, सपुत्र, सपरिवार आदि बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिले हैं आपको, तो याद रखिए इनको हम लोग तुल्य योग बहुब्रीहि कहते हैं। तो ये भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार के उदाहरण हैं, तो तुल्य योग बहुब्रीहि।
अब दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास का सूत्र है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान। आपने उत्तर देख लिया, देखिए पहला और दूसरा दो पद होते हैं, तो पहले पद को प्रथम पद या पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को द्वितीय पद अथवा उत्तर पद हम कह सकते हैं। तो उत्तर पदार्थ तत्पुरुष यानी कि उत्तर पदार्थ प्रधान, जहां पर उत्तर पद की प्रधानता हो यानी बाद वाले पद की प्रधानता हो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है गंगा जल, तो गंगा जल में दो शब्द हैं, गंगा और जल। लेकिन अगर आप किसी से कहेंगे कि जरा मेरे लिए गंगा जल ले आओ, तो वो आपके लिए गंगा लाएगा कि जल ले आएगा? पूरी गंगा नहीं ले आएगा, बस जल लाएगा, तो द्वितीय पद प्रधान हो गया। इस प्रकार से आपको समझना है कि उत्तर पद प्रधान जब भी हो तो वहां तत्पुरुष समास होगा। अब तत्पुरुष समास में आगे बढ़ने से पहले एक तत्पुरुष समास का भेद होता है नहीं तत्पुरुष समास, तो ये आप याद रखिए क्या है। देखिए जितने भी शब्द हों और पहले आ लिखा हो जिसका अर्थ हो नहीं में, जैसे कि अभय लिखा है, तो अभय में ये जो आ लिखा इसका अर्थ भी नहीं से होता है। इसी प्रकार से अनकृतम लिखा, अनर्थ लिखा, अनावश्यक लिखा है। जब भी कभी शुरुआत में शब्द की शुरुआत में आ शब्द हो या अन शब्द हो और इनका अर्थ जो हो वो नहीं के रूप में हो, तो वहां पर नई तत्पुरुष समास होता है, याद रखिए। जैसे अकृतम का मतलब ना कृत्य, मतलब नहीं किया, अनर्थ का मतलब ना अनर्थ, और अनावश्यक का मतलब ना आवश्यकम, जो आवश्यक नहीं है। तो ये सब का भेद याद रखिएगा, नंग तत्पुरुष समास होते हैं। अब आगे देखेंगे। देखिए संस्कृत में या हिंदी में आपने कारक पढ़े होंगे, तो संस्कृत में भी कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के भाव में और संबंध काकी के अधिकरण में पे पर। तो ये जो आपने कारक पढ़े, इन्हीं के आधार पर विभक्ति होती है। द्वितीय का मतलब है जब आप कारकों की शुरुआत करते हैं तो पहले नंबर पे कर्ता कारक, दूसरे नंबर पे क्या आता है? कर्म कारक। तो द्वितीय तत्पुरुष समास का मतलब है कर्म कारक। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। द्वितीय तत्पुरुष समास का मतलब क्या है? कर्म कारक। अब देखिए जितने भी यहाँ शब्द लिखे हैं ये आपको बस समझने हैं अभी, क्योंकि अभी आपने शब्द रूप नहीं पढ़े हैं। जब आगे कारक पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए जैसे लिखा हुआ है, कभी भी ये श्रित शब्द आ जाए, आश्रित वाला, याद रखिए, कभी भी ये श्रित या आश्रित शब्द आ जाए, आरूढ़ा शब्द आ जाए, अतीत शब्द आ जाए, आपन्ना आ जाए, आगत आ जाए, इन सब में द्वितीय तत्पुरुष होगा। देखिए जो द्वितीय तत्पुरुष यानी कर्म कारक होता है उसका चिन्ह होता है को। लेकिन अब जरूरी नहीं आपको को का अर्थ मिले, तो संस्कृत में क्या है कि कुछ शब्दों से उपकारकों की पहचान होती है। कैसे पहचान होती है? जब हम कारक पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। अभी आप जान लीजिए कि कभी भी अगर ये शब्द आपको मिले, आश्रित मिल जाए, आगत मिल जाए, आपन्न मिल जाए, अतीत मिल जाए, आरूढ़ा मिल जाए, ये सब शब्द जो होते हैं कर्म कारक यानी द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण होते हैं। तो जैसे कृष्णाश्रिता का क्या होगा समास विग्रह? कृष्णम श्रिता। शरणागता का मतलब क्या होगा? शरणम आगता, शरण को आया हुआ। अब यहां पर को शब्द का अर्थ निकल रहा है। दुखातीत का मतलब क्या है? दुखम अतीत यानी दुख से पार। और अश्वारूढ़ा का मतलब क्या है? अब यहां पर तो देखिए आप कहेंगे अश्वम आरूढ़ा, अश्व मतलब घोड़े पर आरूढ़, तो यहां पर तो पर निकल रहा है, लेकिन को होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये शब्द आप देख लीजिए, आश्रित, आगत, आपन्न, अतीत और आरूढ़, ये सभी शब्द कभी आ जाएं तो वहां पर हमेशा कर्म तत्पुरुष यानी कि द्वितीय तत्पुरुष आप लगाइएगा, याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे तृतीय तत्पुरुष समास। अब आपने कारक पढ़े तो पहले नंबर पे कर्ता कारक, दूसरे नंबर पे कर्म कारक, तीसरे नंबर पर करण कारक। तो यानी तृतीय तत्पुरुष समास में मतलब क्या है? करण कारक से। तो करण कारक का क्या होता है? से या द्वारा। तो याद रखिएगा एक शब्द होता है सदृश, सदृश का अर्थ होता है समान। तो कभी भी अगर समान शब्द का अर्थ होगा तो वहां पर हमेशा करण कारक होगा। कौन सा होगा? करण कारक होगा। देखिए जैसे लिखा हुआ है पितृ सदृश, इसका अर्थ क्या हुआ? पिता के समान, तो यह पिता के जैसा। तो यहां पर के शब्द आया है, लेकिन यहां पर हमेशा तृतीय तत्पुरुष करण कारक वाला होगा, तो याद रखिएगा। अब पाद खंजा तो बहुत ही सरल है, इसका अर्थ ही होता है, अब पाद खंजा तो बहुत ही सरल है, इसका अर्थ ही होता है पाद से खंजा यानी पैर से लंगड़ा। तो से शब्द आ रहा है तो यहां तो तृतीय होना ही होना है, पाद यानी खंजा। इसी प्रकार नेत्रहीना, नेत्र से हीन, तो नेत्राभ्याम हीना, नेत्रों से हीन, तो यहां पर भी से आ गया। नखय भिन्ना यानी नख भिन्ना, इसका मतलब ये होता है नखों के द्वारा फाड़ा हुआ या नखों के द्वारा अलग किया हुआ, तो उसको कहते हैं नखय भिन्ना। तो यहां पर भी बीच में द्वारा शब्द आ रहा है।
ठीक, ये असम आरूढ़ा यहाँ पर काट दीजिए, गलत लिखा हुआ है। अगला है वांग निपुणा यानी वाणी से निपुण, तो यहाँ पर वाचा निपुणा। तो ये देखिए अब जैसे कि वांग निपुणा लिखा हुआ है, इसका अर्थ आप समझ लें शायद कि वाणी में निपुण, पर वाणी में निपुण नहीं होता है, वाणी से निपुण होता है। तो यहाँ पर भी से शब्द आया है, तो ये बात आप याद रखिए। तो याद रखिए यहाँ पर केवल एक बात है जो मेन बात आपको याद रखने लायक है कि अगर ये सदृश शब्द आ जाए, जो पिता सदृश लिखा हुआ पहले नंबर पर, तो सदृश में हमेशा तृतीय तत्पुरुष लगाइए। बाकी तो अर्थ आप निकाल ही लेंगे। जैसे पाद खंजा लिखा है तो आप देखेंगे पैर से लंगड़ा, तो से शब्द आ रहा, तृतीय तत्पुरुष लगाएंगे। नख भिन्ना, नख से भिन्न यानी नख से अलग किया हुआ, तो से आ गया तो तत्पुरुष लगाएंगे तृतीय वाला। तो ये तो आप कर ही लेंगे, पर सदृश शब्द आप याद रखिएगा। कोई भी कंफ्यूजन लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाइए, आपकी एक एक कंफ्यूजन का निस्तारण जरूर किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए और आवश्यक लोगों तक जरूर पहुंचाइए। अगला है दोस्तों चतुर्थी तत्पुरुष समास। अब चतुर्थी में चौथे नंबर पे कारक कौन सा होता है? संप्रदान। उसका मतलब होता है के लिए, तो के लिए का अर्थ आना चाहिए। तो देखिए धनार्थम का मतलब धन के अर्थ के लिए, यानी कि धनार्थम यानी धन कमाने के लिए। गोहितम मतलब गाय के हित के लिए। तो जब भी कभी ये आय शब्द आखिरी में मिले, आपको क्या मिले? आय, वहां पर चतुर्थी होता है। जब शब्द रूप पढ़ेंगे तब अच्छे से जानेंगे। जैसे कि यहाँ धनाय आ गया, तुरंत आप समझ जाइए चतुर्थी तत्पुरुष यानी संप्रदान कारक वाला है ये, तो चतुर्थी तत्पुरुष ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से गोभ्यहितम, गाय के लिए हितकारी। गोभ्यहितम का मतलब क्या है? गाय के लिए जो हितकर हो वही है गोभ्यहितम यानी गोहितम। तो यानी लिए शब्द आ रहा है, तो यानी कि यहां पर चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे पंचमी तत्पुरुष समास की। अब पंचमी तत्पुरुष समास का जो चिन्ह होता है वो से होता है। पंचमी तत्पुरुष समास यानी कि अपादान कारक, अपादान कारक का चिन्ह होता है से, उसका भाव होता है अलग होने के अर्थ में। तो जहां पर से का अर्थ तो हो पर अलग होने के अर्थ में हो, तो वहां पर अपादान कारक यानी कि तत्पुरुष समास होगा पंचमी। देखिए कैसे, चोरात भयम लिखा हुआ है, तो चोरात भयम का मतलब है चोर से भय, और जिससे भय होगा उससे दूर ही तो रहेंगे, अलग ही तो रहेंगे, तो अलग होने का भाव आ गया। तो चोर भयम का मतलब चोर से भय, से शब्द आया है लेकिन अलग होने के अर्थ में, तो पंचमी तत्पुरुष अपादान कारक। सिंघात भीता, सिंह भीता यानी कि सिंह से डरा हुआ, तो यहां पर भी से आया है, डरा हुआ है तो अलग होंगे। वृक्षात पतिता यानी वृक्ष से गिरा हुआ, तो जो वृक्ष से गिर रहा है या गिरा है तो वृक्ष से अलग ही तो हो रहा है, तो पतित माने होता है गिरना, तो से शब्द आया अलग होने के संदर्भ में, तो पंचमी होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा ये भी बात याद रखिएगा कि कभी भी अगर कभी भी ये भयम और भीता शब्द आ जाए, वहां पर पंचमी कारक यानी अपादान कारक ही होता है पंचमी विभक्ति, क्योंकि जिससे डरते हैं उससे हम अलग होते हैं। तो ये बात आप ऐसे भी याद रखिएगा। अगला कारक है हमारा षष्ठी तत्पुरुष। इसमें आता है दोस्तों का। अब देखिए का क्या अर्थ है, जैसे लिखा हुआ नरपति, तो नरपति मतलब नरों का पति यानी नरों का स्वामी, तो नराणाम पति यानी मनुष्यों का स्वामी, का शब्द आ गया। हिमालय, हिमस्य आलय यानी हिम का आलय, का शब्द आ गया। राजपुरुषा यानी राजा का पुरुष, तो राज्ञा पुरुषा, जैसे राजपुत्र भी हो सकता है, राजा का पुत्र हो जाएगा। राजमंत्री हो जाएगा, राजा का मंत्री। गंगा जलम, गंगा का जल, तो का शब्द आ रहा है। देव भाषा, देवों की भाषा। तो ये का की शब्द जब भी आएंगे वहां पर कौन सा कारक आपने पढ़ा है हिंदी में? संबंध कारक, और संबंध छठे नंबर पे आता है तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये तो सरल सा था कि आप अपने कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि का शब्द कहाँ निकल रहा है। अगर का निकलेगा तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और एक बात आपको बता दें कि जैसे कि यहां पर जब भी पुल्लिंग होता है उसमें आधा सा और या लगा हो तो उसका अर्थ का से होता है। जैसे हिमस्य का मतलब हिम का, इसी प्रकार से मान लीजिए लिखा हुआ है रामस्य, तो रामस्य राम पुल्लिंग है, तो रामस्य का मतलब राम का। अब इनके अर्थ के बारे में कैसे शब्द बनते हैं ये हम विस्तार से समझेंगे जब हम शब्द रूप पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि का अर्थ कभी निकलेगा तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। अब आगे दोस्तों सप्तमी तत्पुरुष। अब सप्तमी में कौन सा कारक आता है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का मतलब में पे पर, तो जब में पर इन सब के भाव आएंगे तो वहां पर सप्तमी होगा। में आ जाए या पर का भाव आ जाए, तो देखिए दोस्तों विद्या प्रवीणा का मतलब क्या होगा? विद्या में प्रवीण, उसी को तो विद्या प्रवीण बोलेंगे। तो विद्यायाम प्रवीणा में शब्द आ रहा, सप्तमी तत्पुरुष। नरोत्तम का मतलब क्या है? नरों में उत्तम, तो नरेशु उत्तम। अब ये शु क्यों आया है ये हम शब्द रूप में जानेंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मैं आपको शब्द रूप पढ़ाऊंगा तो आप हमारी सीरीज को फॉलो कर लीजिए। जब शब्द रूप आपको पढ़ाए जाएंगे तो वहां पर आपको यह भी बता दिया जाएगा कि कैसे विग्रह में आपको मदद मिलेगी, कैसे विग्रह आप कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों।
अब आगे लिखा हुआ अक्ष सौंडा यानी अक्षेषु सौंडा यानी पासों में चतुर, तो में शब्द आ रहा। मुनि श्रेष्ठा का मतलब मुनियों में श्रेष्ठ, तो बहुवचन देखिए अगर कभी बहुवचन में शब्द का अर्थ होता है वहां पर सु जोड़ा जाता है, तो मुनिषु यानी कि मुनियों में और श्रेष्ठा, तो सब में पर का जब आएगा तो वहां पर हमेशा सप्तमी तत्पुरुष यानी अधिकरण कारक वाला होगा। और जो शब्द मैंने आपको पिछले उसमें समास में बताए, जैसे कर्म कारक में कुछ शब्द थे, करण कारक में कुछ शब्द थे, जो शब्द देख के ही आपको पहचानना है, अगर आप दिमाग लगाने जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।